दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बढ़े हुए बीपी यानी हाइपरटेंशन को शुगर का बड़ा भाई बताया और आज के इस वीडियो में तो हम थंबनेल में ही क्लेम कर रहे हैं कि बस ये तीन चीजें काफी हैं, शुगर और बीपी दोनों खल्लास। तो यहां से आप लोगों को एक चीज तो पक्का क्लियर हो रही होगी कि शुगर और बीपी के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है, खून का रिश्ता है, भाई बहन वाला रिश्ता है। तो यहां से आप लोगों को एक चीज भी पक्का समझ आ जानी चाहिए कि इन दोनों की लगभग जड़ें जो होंगी वो एक जैसी हो सकती हैं कहीं ना कहीं, और अगर उन जड़ों पे काम किया जाए, उनको जड़ों को खत्म कर दिया जाए तो ये दोनों की दोनों बीमारियां खत्म की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम उन तीन जड़ों के बारे में बात करेंगे जिनको अगर ठीक कर लिया जाए तो ये दोनों की दोनों बीमारियां जड़ से ठीक की जा सकती है। तो पहली जो जड़ है वो है बैड डाइटरी हैबिट्स। और अगर बीपी में बैड डाइटरी हैबिट्स की बात करें तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा यही पता होता है कि जी बीपी में नमक कम खाना चाहिए और तली हुई चीजें कम खानी चाहिए, बल्कि इसमें जो है तो जितनी भी जो बद परहेजियां डायबिटीज की हैं, शुगर की हैं, वो सब की सब बद परहेजियां बीपी का कारण भी बनती हैं। अगर आपको मैं ब्रीफ में समझाऊं तो जैसे शुगर का, अब देखिए शुगर के भी टाइप्स होते हैं दो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत जो बड़ा मिथ है वो अभी देखिए मैं अभी के अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। शुगर के दो टाइप्स हैं, ठीक है, एक है टाइप 1 और दूसरी है टाइप 2। तो जो 95% से जो ज्यादा केसेस हैं वो टाइप 2 के ही होते हैं और टाइप 1 के जो हैं तो लेस देन 5% केसेस होते हैं। तो जैसे इसमें टाइप्स हैं वैसे ही बीपी में भी टाइप्स हैं। तो बीपी में है, एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरी है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है इसके केसेस मोर देन 95% हैं और ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है इसके जो है तो लेस देन 5% केसेस हैं। जैसे कि यहाँ टाइप 1 और टाइप 2 में था, वैसे यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में था। तो अब ये जो है टाइप 2 डायबिटीज और ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, ये वाले जो बीपी और शुगर है दोनों ये सगे भाई बहन है। अब जैसे ये जो टाइप 2 डायबिटीज होती है इसका मेन कारण क्या होता था? इसका मेन कारण था इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है वो कहां से डेवलप होती है? वो सबसे उसका मेन कारण होता है बैड डाइटरी हैबिट्स, फास्ट फूड, जंक फूड, रिफाइंड फूड, ओवर प्रोसेस्ड फूड जो है तो हम लोग खाए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाए जा रहे हैं और उसको स्टोर करना पड़ रहा है। और जो दूसरा इसमें बहुत बड़ा कारण निकल के आता है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। उसको बर्न नहीं कर रहे हैं, उसको बिल्कुल स्टोर ही किए जा रहे हैं। तो जब उसको स्टोर करना पड़ रहा है तो बार बार इंसुलिन की डिमांड बढ़ रही है और जब इंसुलिन ज्यादा ब्लड में घूम रही है तो उसकी रेजिस्टेंस हो जा रही है और उस वजह से जो है तो ये टाइप 2 डायबिटीज मोर देन 95% लोगों में जो पाई जाती है वो बन जा रही है। तो अब बात करें बीपी की, तो बीपी में ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है जिसमें लोग बोलते हैं जी इसका कोई कारण ही पता नहीं चलता है, इसमें बस दवाई खानी है पूरी उम्र और बस जिंदगी को जीते जाना है। और जबकि इन तीन जड़ों पे अगर काम किया जाए तो ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है दोस्तों ये बातें थी आज से 10-20 साल पहले की। अब साइंस तरक्की कर रही है, चीजें आगे और गहराई से समझ आ रही हैं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये जो बीपी है इसका भी कारण है। और खासकर ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है जो 5% से कम लोगों में होती है कि मान लिया जैसे किसी और ऑर्गन का डैमेज हो गया, किडनियां खराब होगी वगैरह वगैरह, उनकी वजह से बीपी बढ़ रहा है तो वो तो अलग बात है, वो तो बहुत कम लोगों में होता है। वो तो मतलब जैसे यहाँ पे टाइप 1 के केसेस थे वैसे ही यहाँ पे सेकेंडरी हाइपरटेंशन वाले केसेस होते हैं। परंतु जो सबसे ज्यादा जो भी लोग जो बीपी है तो जो आम जितनी भी जनता है बीपी वाली उनको सबको ये प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है। जैसे कि शुगर वाली जो जितनी भी आम जनता है सब ये टाइप 2 वाली होती है। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज है और ये प्राइमरी हाइपरटेंशन है ये वाले जो है तो सगे भाई बहन है और इनका सबसे मेन कारण जो है तो वो वही है बैड डाइटरी हैबिट्स। तो इस पे सुधार करना होगा। जो बैड डाइटरी हैबिट्स है उनको गुड डाइटरी हैबिट्स में कन्वर्ट करना होगा। मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। और दूसरा जो है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो उसको जो है तो एक्टिव लाइफस्टाइल बनाना होगा, थोड़ा एक्सरसाइजेज करनी होगी। अब इसके पीछे भी अगर मैं थोड़ा सा आपको कारण बताऊं कि ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है या जो भी प्री डायबिटीज जिसको बोले ये कैसे बीपी का कारण बनती है, थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। देखिए क्या होता है
जब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाए, जब ज्यादा चीजें खाई और उनको जलाया नहीं, तो वो खून में जमा होंगी। और खून में जमा इन द सेंस मतलब वो बॉडी में जमा होगी, फैट के रूप में जमा होगी। जब बॉडी में फैट ज्यादा होगा या उसको जैसे ठिकाने लगाया जा रहा होगा, जब खून में फैट ज्यादा घूम रहा होगा, तो वो फैट जो है तो उन आर्टरीज में जम जाएगा। तो जब आर्टरीज का जो इतना दायरा होगा, मान लिया इतना ल्यूमन होगा, तो उसमें अगर अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो उस आर्टरी का अंदर मान कम हो जाएगा। जो उसका अंदर का जैसे देखिए अब टुल्लू पंप में ही होता है, मान लिया अब इसकी आउटलेट जो है मान लिया 1 इंच की आउटलेट है, आगे आपने रिड्यूसर लगा दिया मान लिया आधा इंच का, तो वहां से प्रेशर फिर ज्यादा नहीं हो जाएगा। मान लिया वैसे ये पानी इतने प्रेशर पे जा रहा था, तो उसको आधा जब कर दिया तो वो डबल प्रेशर हो जाएगा। और जब आगे इसको आधा किया और प्रेशर डबल हो गया, तो इस टुल्लू पंप पे भी लोड पड़ेगा, तो और ऊपर से आउटपुट जो है वो कम होगी। जब ये आगे से खुला था तो पानी तो ज्यादा फेंक मतलब उठा पा रहा था, और जब आगे से इसका रास्ता कम कर दिया तो प्रेशर बढ़ गया, उल्टा पानी ये कम उठा पाएगा। तो फिर वैसे ही जो है तो हमारे हार्ट पे भी होगा। अब जब आगे इसकी जो जिसमें हार्ट ने पंप करना था आगे इन पाइप्स में, जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं, जब उनका वो अंदर मान ही कम हो गया उस फैट की वजह से, जो कि हमने खाने में खाई थी या फिर खाने में हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे जो स्टोर करने पड़े इंसुलिन की मदद से फैट के रूप में, वो फिर इन आर्टरीज में, इन नसों में जमना शुरू हो गया। और जब ये जमा तो इन आर्टरीज का जो अंदर मान है, जो इनका डायामीटर है, वो कम हो गया। और जब डायामीटर कम हुआ तो फिर प्रेशर बढ़ गया। ये सबसे बड़ा मेन कारण होता है। और दूसरा कारण जो है, ये जो हमने बात करी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पूरा दिन बैठे रहना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। तो दोस्तों जो फिजिकल एक्टिविटी जो हम करते हैं, इससे जो हमारी नसें होती हैं, हमारी आर्टरीज होती हैं, ये सिकुड़ती हैं, विस्फारित होती हैं। अब जैसे मान लिया कहीं पे ज्यादा नीड है खून की, तो तब ये विस्फारित हो जाएंगी, मतलब वो एक्सपेंड कर जाएंगी, वो खुल जाएंगी ज्यादा। वो मतलब उनका जो ये देखिए, इसमें अगर हम आर्टरीज में इसकी लेयर की बात करें तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं। तो उसकी जो बीच वाली लेयर होती है वो मसल्स की लेयर होती है। तो जो जैसे हमारे डोले शोले होते हैं, मसल्स होते हैं, अगर हम इनसे काम ज्यादा लेते हैं तो ये जो है तो ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी की ज्यादा रहती है। तो वैसे ही जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो एक्सपेंड भी करती हैं, जहां जहां ज्यादा डिमांड है वहां के लिए एक्सपेंड कर जाएंगी, और बीच में कंस्ट्रिक्ट भी करती हैं जहां पे डिमांड कम होती है वहां से। तो जब ये आर्टरीज खुद एक्सपेंड करेंगी, कंस्ट्रिक्ट करेंगी, तो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो जब डिमांड ज्यादा आएगी तो थोड़ी एक्सपेंड हो जाएंगी, और जब डिमांड कम होगी तो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो वो जो इनकी एक्सपेंड और कंस्ट्रिक्ट करने की जो एबिलिटी है, वो भी इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, एक तो देखिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हम लोगों ने वो सारा जो भी खाया वो सब स्टोर करना पड़ा, वो जला नहीं। तो स्टोर करने के चक्कर में इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई, उसकी वजह से ये आर्टरीज की जो हार्डनिंग हुई या आर्टरीज के अंदर जो फैट है एक्स्ट्रा वो जमा हुई। साथ साथ जो है तो इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, एक्टिविटी ना करने की वजह से, वो जो आर्टरीज हैं वो भी स्टिफ हो गई। वो आप देखिए, अगर आप मान लिया किसी जोड़ का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, आप मान लिया प्लास्टर चढ़ा लीजिए, आप 1.5 महीने तक इस जोड़ का इस्तेमाल ही मत करिए, ये जोड़ ही स्टिफ हो जाएगा। जितना फ्रीली मूव कर रहा था उतने फ्रीली मूव नहीं करेगा। तो वैसे ही अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो जो आर्टरीज हैं वो हार्डन भी हो जाती है, ऊपर से उनके अंदर वो फैट भी जम जाती है। तो वही फिर साथ साथ शुगर का तो कारण आगे चल के बनती ही है। वो तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे से समझ लिया है, पिछले जो भी हमने डायबिटीज सीरीज के पिछले वीडियो बनाए थे। परंतु ये साथ साथ इस बीपी का भी कारण बनती है। तो वो भी जो है तो जो हमारा जिस बीपी के लिए बोला जाता है कि जी इसके कोई कारण ही पता नहीं चलते, प्राइमरी हाइपरटेंशन है, कई लोग तो इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। मेरे को तो बहुत हंसी भी आती है कि ये कहाँ से एसेंशियल होगी। वो जी जब आदमी 50 साल का होता है तो उसका बीपी थोड़ा बढ़ जाना चाहिए, ये एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल कुछ नहीं है, उसकी जो आर्टरीज होती है उसमें थोड़ी थोड़ी चर्बी जमना शुरू हो जाती है, और उसकी आर्टरीज की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो घट गई होती है, हार्ट पे ज्यादा लोड पड़ता है, इसलिए प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर, उम्र चाहे कोई भी हो, ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रेंज में ही होना चाहिए। एसेंशियल कुछ नहीं होता है। तो अगले कारण पे चलते हैं, और वो है स्ट्रेस। तो दोस्तों जब हम डायबिटीज की जड़ें समझ रहे थे, तो डायबिटीज में भी खासकर जो टाइप 2 डायबिटीज थी, जो मोर देन 95% पीपल में होती है,
मतलब मोर देन 95% पीपल, आम पीपल नहीं, जो डायबिटीज के टोटल केसेस हैं उनमें से मोर देन 95% जो होंगे वो टाइप 2 के ही होते हैं। तो उनमें भी ये 3 कारण ही पाए गए थे, बैड डाइटरी हैबिट्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और तीसरा था ये स्ट्रेस। स्ट्रेस भी बहुत प्रकार की हो सकती है, कैरियर की स्ट्रेस, फाइनेंस की स्ट्रेस, अपनी हेल्थ की स्ट्रेस जो है वो, डेट्स की स्ट्रेस चलती है, कईयों में बिजनेस की स्ट्रेस चलती है, कईयों में वर्क ओवरलोड होता है, कईयों की बिल की टेंशन होती है, कईयों को कुछ कैरियर का ही कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी चीजों का कंफ्यूजन होता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कईयों को कुछ कई एग्जॉस्ट कर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या डेडलाइन का जो है तो स्ट्रेस होता है। तो ये भी बहुत मेजर कारण है शुगर और बीपी बढ़ने का, दोनों का। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इन 3 चीज़ों पे अच्छे से काम करेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में हम इन चीज़ों को लेके डिटेल में वीडियो बनाएंगे। डायबिटीज़ में तो खैर हमने ऑलरेडी बना भी रखे हैं, पर हम और भी बनाते जाएंगे, और हम बीपी के लिए भी इन चीज़ों को प्रॉपरली बताएंगे। बीपी के लिए क्या जो है तो बेस्ट डाइट्स होंगी, और कैसी कैसी एक्टिविटीज़ होंगी जो फायदेमंद रहेंगी, जो धीरे धीरे उस कोलेस्ट्रॉल को बर्न करने में मदद करे, और जो हार्डन हो रखी हैं आर्टरीज उनको धीरे धीरे जो है फ्लेक्सिबल बनाए। अब एकदम से ही अगर फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करने लग जाएगा कोई आदमी जिसकी आर्टरीज जो है काफी सारी उसमें प्लेक्स जम चुकी होंगी, अगर वो एकदम से इंटेंस एक्सरसाइजेस शुरू कर देगा तो वो तो फिर उसको तो खतरा हार्ट अटैक का भी काफी ज्यादा बन जाता है। तो इसमें आपको मैं प्रॉपरली स्मार्ट वे बताऊंगा कि कैसे जो है तो इसको पिघला के गला के जो है तो आर्टरीज को साफ पहले करना है, और फिर उसके बाद जो है तो जो हार्डन हो रखी हैं आर्टरीज उनको भी काफी हद तक जो है फ्लेक्सिबल बनाना है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपको आगे बताता जाऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, कमेंट जरूर करिए अगर कोई चीज आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है, कोई चीज आपको बुरी लगती है, अच्छी लगती है, जो भी आप सबको नीचे मेरे को कमेंट जरूर किया करो।